नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। रांची सहित 6 जिलों में कोरोना टीका का ड्राई रन आज किया जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 128 संक्रमित मिले। प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में रांची समेत 6 शहरों को दिया सस्ते घर का तोहफा, बनेंगे 1008 आवास। रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से शुरू की कई रेलगाड़ियों का परिचालन। और जैक बोर्ड के परीक्षार्थी आज से वेबसाइट पर ऑनलाइन भरेंगे मैट्रिक और इंटर के परीक्षा फॉर्म। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास ड्राई रन आज होगा। इस दौरान वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ तैयारियों की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना है तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण के अभ्यास के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण अभ्यास का उद्देश्य उन समस्याओं का पता लगाना है जिन्हें पहले चरण में ठीक किया जा सके। उन्होंने राज्य के अधिकारियों के द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। राज्य में रांची सहित 5 जिलों में आज कोरोना वैक्सीन का रिहर्सल का ड्राई रन होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में रांची के साथ साथ चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और पाकुड़ में भी ड्राई रन किया जाएगा। श्री कुलकर्णी ने बताया कि टीकाकरण का मॉक ड्रिल भी होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना टीकाकरण के लिए बूथ बनाया गया है और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। श्री कुलकर्णी ने बताया कि टीका लेने वाले लोगों को आधे घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 7000 वैक्सीनेटर्स कोरोना का टीका लगाएंगे। रांची के नामकुम में कोरोना टीका को रखने के लिए स्थल का चयन किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 105 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कल 12,767 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 128 लोग पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अब तक कोरोना के 48,13,200 नमूनों की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,682 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,030 है। राज्य भर में इलाज के बाद 1,12,529 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के विशेषज्ञों की कमेटी ने कल कोरोना वायरस के वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अब वैक्सीन को मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का उत्पादन देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। राज्य सरकार द्वारा 5 से 7 जनवरी तक विशेष कोरोना जांच अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो और हजारीबाग में अभियान चलाकर यह पता लगाया जाएगा
कि क्रिसमस और नववर्ष के बाद कोरोना संक्रमण कितना फैला है, इसकी जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की मुसीबतें खत्म होने का समय आ गया है। नववर्ष के पहले दिन कल वर्चुअल माध्यम से देश के 6 राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि रांची में लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 1008 आवास बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने गरीबों और मजदूरों के आर्थिक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री से इस योजना में केंद्र सरकार के हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया ताकि उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ सके। सर, झारखंड अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है। यहाँ इस LHP प्रोजेक्ट के माध्यम से 1008 घरों को बनना है और इसमें सर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एक हिस्सेदारी है और लाभुकों की एक हिस्सेदारी। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा सर, मेरा आग्रह होगा कि झारखंड में लोगों की आय बहुत कम, मजदूर तबके के लोग इस राज्य में अधिक वास करते हैं। हम उन मजदूरों के ऊपर अधिक से अधिक आर्थिक बोझ कैसे कम हो, इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि और चिंतन करने की आवश्यकता है। लगभग 7 लाख रुपए गरीबों को अपने खुद से इंतजाम करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता तो ये बहुत अच्छा होता। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल खरसावां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा के अलावा बीजेपी के कई नेता उपस्थित थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी और चंपई सोरेन समेत कई विधायक तथा गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली पिछली सरकार में ही शहीदों के आश्रित की खोज कर पहली बार नौकरी देने का काम किया गया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हर आंदोलनकारियों को सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए आयोग भी बना है, लेकिन झारखंड में आंदोलनकारियों की लंबी फहरिस्त है। श्री सोरेन ने बताया कि हर आंदोलनकारी तक पहुंचना जरूरी है, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कार्य योजना तैयार कर ली गई है। रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से कई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है। रेल मंडल द्वारा 2 से 4 जनवरी तक 10 रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसमें हटिया राउरकेला पैसेंजर, हटिया टाटा पैसेंजर, आद्रा बरकाकाना सहित कई रेलगाड़ियां शामिल हैं। रांची से दुमका जाने वाली विशेष ट्रेन प्रतिदिन रात 9:30 बजे दुमका के लिए प्रस्थान करेगी। टाटा हटिया मेमू का परिचालन 4 जनवरी से प्रतिदिन किया जाएगा, जबकि आज से रांची लोहरदगा मेमू का परिचालन प्रतिदिन किया जाएगा। नए वर्ष के जश्न में उत्साह के साथ तेज रफ्तार वाहन चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण कल सड़क दुर्घटना में घायल हुए 71 लोग इलाज कराने रिम्स पहुंचे। कल सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 64 लोगों का इलाज रिम्स में कराया जा रहा है। राज्य में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी आज से परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। परीक्षार्थी 22 जनवरी तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। विलंब से शुल्क के साथ 23 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जाएंगे। इंडियन ऑयल के रसोई गैस ग्राहक अब मिस्ड कॉल देकर घरेलू रसोई गैस की बुकिंग कर सकेंगे। इसके लिए निबंधित मोबाइल फोन से 8454955555 पर मिस्ड कॉल करना होगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल इसकी शुरुआत की। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर, जो कोविड-19 महामारी के कारण पिछले वर्ष 13 मार्च से आम लोगों के लिए बंद था, अब 5 जनवरी से फिर खुल जाएगा। यह सोमवार तथा अन्य राजकीय अवकाशों के अलावा प्रतिदिन खुलेगा। आगंतुक अपने आगमन की ऑनलाइन बुकिंग इसके वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले की तरह ही हर आगंतुक को 50 रुपये का मामूली पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। पहले उपलब्ध और तत्काल बुकिंग की सुविधा फिलहाल नहीं होगी। कोविड को ध्यान में रखकर सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए बुक करने के 4 समय खंड तय किए गए हैं। ये हैं सुबह 9:30 से 11 बजे तक, 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 1:30 बजे से शाम 3 बजे तक तथा शाम 3:30 बजे से 5 बजे तक। हर समय खंड में अधिकतम 25 दर्शक आ सकते हैं। संग्रहालय भ्रमण के दौरान कोविड दिशा निर्देशों जैसे मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर में कला, संस्कृति, विरासत और इतिहास के शानदार नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। आज लगभग सभी अखबारों ने कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के मंजूरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने खुशियों का टीका अगले हफ्ते से लगेगा शीर्षक से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इस्तेमाल की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। साथ ही लिखा है, कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज तैयार, 2 दिन में हवाई जहाज से देश भर में पहुंचेंगे। प्रभात खबर ने टीकाकरण से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, देश में पहली वैक्सीन को विशेषज्ञ समिति को मंजूरी। अखबार ने 5 से 7 जनवरी तक राज्य में विशेष कोरोना जांच अभियान चलाए जाने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने लाइट हाउस परियोजना के शिलान्यास को पहले पन्ने पर जगह दी है। शीर्षक दिया है, कम आय वालों को सस्ता घर। दैनिक जागरण ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की मंजूरी की खबर को शीर्षक दिया, देश को मिली कोविशील्ड। अखबार ने दिसंबर में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह की खबर को भी
प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने लाइट हाउस परियोजना के ऑनलाइन शिलान्यास की खबर को मुख्यमंत्री के हवाले से शीर्षक दिया है, गरीबों मजदूरों को आवास देना सरकार की प्राथमिकता। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीका के ड्राई रन से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, हैप्पी वैक्सीन ईयर। द टाइम्स ऑफ इंडिया दिसंबर में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा कोरोना टीका के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची सहित 6 जिलों में कोरोना टीका का ड्राई रन आज किया जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 128 संक्रमित मिले। प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में रांची समेत 6 शहरों को दिया सस्ते घर का तोहफा, बनेंगे 1008 आवास। रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से शुरू की कई रेलगाड़ियों का परिचालन। और जैकबोर्ड के परीक्षार्थी आज से वेबसाइट पर ऑनलाइन भरेंगे मैट्रिक और इंटर के परीक्षा फॉर्म। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।